तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? वो बाजार गए, जल्दी चलो। चलो 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 चलो। अरे राम, इसकी हालत तो बहुत खराब है। बेटा तुम उसका ध्यान रखना, मैं भी टैक्सी लेकर रहा हूँ। बेटा मैं अभी आया। दीदी क्या हो गया? दीदी इधर क्या हो गया? शंकरलाल तुरंत सरोज को पास की एक सरकारी डिस्पेंसरी में ले गया। सरोज की इतनी बिगड़ी हालत देखकर वहां के डॉक्टर को शक हुआ और पुलिस के झंझट से बचने के लिए उसने शंकरलाल से सरोज को किसी बड़े अस्पताल में ले जाने को कहा। कब से उल्टी कर रही है? पता नहीं, कुछ महीनों से इसकी तबीयत खराब है। इसके माँ बाप कहते हैं कि इसको पेट में रसौली है। डॉक्टर साहब ठीक हो जाएगी ना? नर्स, ऑक्सीजन फास्ट। सरू 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 मेरे बेटा, सरू। माफ कीजिए, आपने बहुत देर कर दी। शी इज डेड। अगर आपके साथ कोई हो तो इनके माँ बाप को बुलवा लीजिए। जब तक पुलिस नहीं आती बॉडी को मॉर्चरी में रखना पड़ेगा। पुलिस? पुलिस किस लिए? इतनी छोटी बच्ची की अचानक मौत, दूसरा ये प्रेग्नेंट थी, आई मीन गर्भवती। पुलिस को तो इन्फॉर्म करना ही होगा। और बाय, बॉडी को मॉर्चरी में रखा होगा। इतनी बड़ी बात तूने मुझसे छुपा के रखी। बहू, तूने भी मुझे कुछ नहीं बताया। क्या बताती वो? क्या बताती? कि सरोज का पांव फिसल गया था, उसने घर की नाक कटवा दी थी। क्या बताती? डॉक्टर को मना नहीं कर सकते थे आप? ये पुलिस का चक्कर उठा दिया। तो देखिए ऐसा है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो कल मिलेगी, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, अगर आपको सरोज की मौत के पीछे किसी को पर शक शुबा है तो आप हमें बता दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, हमारी किसी से दुश्मनी हो तो शक शुबा भी करें। हमें तो यही बताया गया था कि बच्ची के पेट में रसौली है। हमारी किस्मत खराब थी जो उसकी। आप तो बस बच्ची की लाश हमें दिलवा दीजिए, हमें कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी। ठीक है। नाबालिग सरोज का गर्भवती होना और फिर उसकी अचानक मौत पर शक के बावजूद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पहले कुछ भी कहना एएसआई राजकमल ने ठीक नहीं समझा। उन्होंने इंक्वेस्ट पेपर्स तैयार किए और जांच के लिए डॉक्टर से सरोज के विस्टा यानी मुख्य अंगों को प्रिजर्व रखने को कहा। सरोज की बॉडी उसके परिवार के हवाले कर दी गई। नित्याय सिद्धाय दिव्यंबराय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम महाकाल रूपेण नमः शिवाय, ओम रुद्राय, ओम शांति रूपेण नमः शिवाय, ओम दीर्घाय, ओम दुर्गावतारम, ओम पति नमः शिवाय, ओम गौरीपति नित्याय सिद्धाय दिव्यंबराय ओम नमः शिवाय। अगर इस घर में किसी को से प्यार मिला है सरोज को तो सिर्फ आपसे, इसलिए आप ही, इसलिए आप माफ कर दिया मेरे बच्चे। शमशान में सबके सामने नौटंकी करने की क्या जरूरत थी? अगर किसी को मेरे में शक हो जाता तो चाह रहा था कि वही तेरे रोने धोने से सरोज की जिंदगी वापस आ जाएगी क्या? हाँ, तुम्हारे सर से तो बना टली, पाप तो मेरे सर चढ़ेगा ना। एक बेटी और है मेरी, कल को तुम उसके साथ में कुकर्म करोगे
मुझे उसे मारने को कहोगे तो एक बेटी और है मेरी, कल को तुम उसके साथ में कर्म करोगे। और शंकर लाल ये सुनकर पागल सा हो गया कि खेमचंद ने सरोज के साथ बलात्कार किया और फिर उसके गर्भवती हो जाने की वजह से उसने कमला के साथ मिलकर उसे मार डाला। शंकर लाल ने ठान लिया कि वो अपनी पोती के हत्यारों को चैन से नहीं जीने देगा। उसने खेमचंद और कमला के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का फैसला किया। अब ये केस एएसआई राजकमल से एसएचओ पूनम बनर्जी ने संभाल लिया था। सरोज मौत के समय पेट से थी। बाप का नाम खेमचंद। उसी कमी मैंने अपनी बेटी के साथ मुंह काला किया इंस्पेक्टर साहब, तो फिर अपनी बहू के साथ मिलकर मेरी फूल सी पोती को मार दिया। कीड़ा पड़ेगा उसके, कीड़ा। इसका मतलब हुआ उसके पेट में खेम का बच्चा, यानी अपने पिता का। शंकर लाल के बयान के आधार पर इंस्पेक्टर पूनम ने सरोज की मौत के बारे में तहकीकात शुरू की। उन्होंने सरोज का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से भी बात की। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी जिसमें लिखा था कि मौत के वक्त सरोज के गर्भ में एक फुली ग्रोन मेल फीटस था, लेकिन उसकी मौत के कारण के बारे में कोई भी शक पैदा करने वाली टिप्पणी नहीं थी। फिर भी शंकर लाल के बयान के आधार पर पूनम ने खेमचंद और कमला को गिरफ्तार करने का फैसला किया। क्या बात? तुम्हारा नाम खेमचंद है? हाँ जी। क्या बात है? अपनी बेटी के साथ बलात्कार, फिर पत्नी के साथ मिलकर सरोज को मार डालने के इल्जाम में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। गलतफहमी है, मैंने ऐसा नहीं किया। कोई गलतफहमी नहीं हुई। आपको किसने कहा मैंने ऐसा किया? पिता शंकर लाल ने। चलिए घर। क्यों? क्यों आप क्यों मेरे साथ ऐसा करें? किस बात का बदला ले रहे हैं? बाबू मैंने नहीं किया। शंकर लाल की एफआईआर में खेमचंद और कमला पर लगाए गए इल्जाम को सपोर्ट करने के लिए पूनम ने खेमचंद के पड़ोसियों से पूछताछ शुरू की। उसे पता चला कि खेमचंद के एक पड़ोसन ने उसकी और कमला की बातें सुनी थी, जिसमें उसने सरोज से पिंड छुड़ाने की बात कही थी। खेमचंद के बच्चों ने भी पुलिस को बताया कि उनके माँ बाप के बीच सरोज को लेकर अक्सर झगड़ा होता था। खेमचंद को गिरफ्तारी के बाद नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया। उधर शंकर लाल ने बच्चों का ख्याल रखने के लिए खेमचंद के घर में रहना शुरू कर दिया। क्या कर रहे हो बेटा? दादाजी गुड़िया के कपड़े फट गए, यहाँ पर ना मम्मी ने सरोज दीदी के कपड़े रखे हुए थे तो इसके लिए निकालने थे। ओह अच्छा, तो मैं निकालता हूँ। लो निकाल। देखो बेटा, शंकर को लगा कि पुड़िया में मिली दवाई शायद वही जहर है जिससे सरोज की मौत हुई। उसने तुरंत इंस्पेक्टर पूनम को फोन करके घर बुलाया। पूनम ने वो पुड़िया सील कर रासायनिक परीक्षण के लिए CFSL यानी सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज भेज दी। तुम कैसी माँ हो? हाँ? कैसी माँ हो? अपनी मासूम बच्ची को मौत के मुंह में ढकेलते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? तुम्हें कुछ नहीं लगा? तो क्या करती मैं? क्या करती मैं? अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर मैं दर की ठोकरें खाने को चली जाती। कैसे छुपाती मैं उसके बड़े हुए पेट को? मोहल्ले वाले और जान मेरा जी को क्या जवाब देती मैं? क्या देती मैं? बोलो। वैसे भी अगर वो जी जाती ना तो उसकी जिंदगी नरक से भी बदतर होती। अच्छा हुआ वो मर गई। फिर सरोज को लेकर झगड़ा शुरू हो गया।
ये मरने मराने की बात करने लगे। मैं घबरा गई। कैसी बातें कर रहे हो? इस मुसीबत से पिंक छुड़ाने के अलावा अब और कोई चारा नहीं है। मेरी बात समझ रही है ना? ये लैब से 3 गोलियां लाया था मैं। ये दूध में मिला के पिलाती हूँ। किसी को कानों कान खबर नहीं मिलेगी। अरे ले लेना। जिस डिस्पेंसरी में मैं काम करता था वहीं से लाया था मुझे जहर की गोलियां। अगर सरोज चिंता रहती तो मैं मर जाता। मरोगे तो तुम अब भी। इज्जत तो गई, जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। खेमचंद ने फैसला कर लिया कि वो कमला और खुद को बचाने की हर चंद कोशिश करेगा। उसने अपनी बीवी के जेवर और गांव की जमीन बेचने का इरादा कर लिया। उसने शहर के नामी क्रिमिनल लॉयर राकेश शर्मा को अपना वकील नियुक्त किया, जिसके बारे में मशहूर था कि वो बिगड़े से बिगड़े केसेस को संभाल लेता है। एसएचओ पूनम का त्रिलोकपुरी थाने से तबादला हो गया। राकेश शर्मा ने हाईकोर्ट में खेमचंद और कमला की बेल एप्लीकेशन दायर की, जिसे नामंजूर कर दिया गया। राकेश शर्मा ने शंकर लाल को बातचीत के लिए बुलाया। देखिए वकील साहब, अगर आपने मुझे ये कहने के लिए बुलाया है कि मैं खेम और कमला पर लगाए गए इल्जाम वापस ले लूं, तो मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर देखिए शंकरलाल जी, मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है कि आपने अपने पोते और पोती यानी खेमचंद के बच्चों के बारे में कुछ सोचा है? मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। देखिए, सरोज को तो अब हम वापस ला नहीं सकते। हो सकता है कि खेमचंद और कमला को उम्र कैद हो जाए या फांसी हो जाए, तो फिर उनके बच्चों का क्या होगा? कौन उनको संभालेगा? उनके कपड़े लत्ते, खाना पीना, पढ़ाई लिखाई? बेचारे सड़क पे भीख मांगेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं, भगवान न करे ऐसा हो। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन शंकरलाल जी, कल अगर आप ही को कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? कौन उनको संभालेगा? कौन उनकी देखभाल करेगा? देखिए, जमाना बहुत खराब है। सबसे पहले तो अपने ही मुंह फेर लेते हैं। देखिए, आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया। दरअसल में आपने खेमचंद की अकल ठिकाने लगा दी। बेचारा बहुत पछता रहा है, अपने किए की माफी मांग रहा है। वकील साहब, मैं ढंग से सोच नहीं पा रहा। कोई बात नहीं, आराम से सोचिए, बिल्कुल आराम से सोचिए। देखिए शंकरलाल जी, अब जो चला गया वो तो चला गया, लेकिन हम जीते जी दूसरे बच्चों को तो नहीं मार सकते ना। हाँ? अब आप देखिए, खेमचंद के खिलाफ गवाही न देकर के आप उसको जिंदगी नहीं दे रहे हैं, उसके बच्चों को जिंदगी दे रहे हैं। हाँ? बस आप निश्चिंत रहें, आपकी कृपा से बाकी मैं सब कुछ समझ लूंगा। देखिए, आप खेमचंद के खिलाफ गवाही न देकर के उसको नहीं, उसके बच्चों को जिंदगी दे रहे हैं। गुड़िया, हाँ बाबा। बेटा तुम लोग खेलने नहीं गए? बाबा, हम तो बहुत दिनों से खेलने नहीं जा रहे। क्यों बेटा? वो हमें खिलाते नहीं है।
और हमें कहते हैं कि हमारे मम्मी पापा को पुलिस ले गई है और उन्होंने सरोज दीदी को मारा है। लेकिन बाबा, सरोज दीदी तो बुखार से मरी थी ना। मेरी सरोज बुखार से ही मरी थी। शंकरलाल, आपने अपनी एफआईआर में कहा था कि आपका बेटा खेमचंद आपकी पोती सरोज के साथ जबरदस्ती किया करता था, और जब सरोज के बच्चा ठहर गया तो आपके बेटे खेमचंद और उसकी पत्नी कमला ने मिलकर उसे जहर दे दिया। आपने यही आरोप लगाया था ना? आपने पुलिस में यही बयान दिया था ना? ये गलत है जज साहब, मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। राकेश शर्मा ने इस बात का ख्याल रखा कि कोई भी गवाह पुलिस को दिए बयान की अदालत में पुष्टि ना करे। डरा धमका पैसे खिला उसने सभी गवाहों को खेमचंद के खिलाफ गवाही न देने के लिए राजी कर लिया। सरोज की मौत की वजह जानने के लिए सरकारी वकील ने डॉक्टर थॉमस को विटनेस स्टैंड में बुलाया। योर ऑनर, जब सरोज को हॉस्पिटल लाया गया तो उसकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल थी। थोड़ी देर में उसने दम तोड़ दिया था। मौत के वक्त सरोज गर्भवती थी। पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि उसके पेट में फुल्ली ग्रोन मेल फिटस था। डॉक्टर थॉमस, सरोज की इस तरह की मौत पर आपको कोई शक नहीं हुआ? हुआ था, क्योंकि ये नॉर्मल केस नहीं था। इसीलिए हमने उसके विसरा को प्रिजर्व रखा और पुलिस के कहने पर जांच के लिए CFSL भेजा था। उसकी किडनी, उसके लीवर, उसके पेट, उसके इंटेस्टाइन और उसके खून के नमूनों में कोई भी कॉमन पॉइजन नहीं पाया गया। और खेमचंद के घर से बरामद सफेद पाउडर की पुड़िया, उसे भी हमने जांच के लिए CFSL भेजा था, लेकिन उसमें मिला केमिकल एस्प्रिन का एक्टिव कंपाउंड था, जिससे किसी की भी मौत नहीं हो सकती। लेकिन योर ऑनर, बहुत से जहर ऐसे भी होते हैं जो बॉडी में अपने ट्रेस भी नहीं छोड़ते। ये अदालत आपकी नहीं, डॉक्टर की राय पर चलेगी। डॉक्टर थॉमस, आपकी राय में सरोज की मौत की वजह क्या हो सकती है? योर ऑनर, मौत के वक्त सरोज सिर्फ 13 साल की थी। उसके पेट में विकसित शिशु था। इसके अलावा वो सीवियर एनीमिक भी थी। मेरी राय में इसी वजह से उसकी मौत हुई। लेकिन योर ऑनर, सरोज गर्भवती थी। सवाल यह है कि वो गर्भवती हुई कैसे? योर ऑनर, ये सवाल इस केस के दायरे के बिल्कुल बाहर है। मुझे उम्मीद है कि इंस्पेक्टर पूनम फालतू के सवालों से अदालत का वक्त जाया नहीं करेंगी। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन खेमचंद और कमला के खिलाफ कुछ भी इल्जाम साबित करने में असमर्थ रहा है। लिहाजा मेरी कोर्ट से दरखास्त यह है कि इन दोनों को बरी कर दिया जाए। ये अदालत मानती है कि प्रोसिक्यूशन चूंकि प्रोसिक्यूशन खेमचंद और कमला के खिलाफ कोई भी इल्जाम साबित नहीं कर पाया और डॉक्टर थॉमस के मुताबिक सरोज की मौत जहर से नहीं बल्कि उसके कम उम्र में गर्भवती होने के कारण हुई थी, जज ने खेमचंद और कमला पर लगाए सब इल्जाम खारिज कर उन्हें रिहा कर दिया। ये जब तक मम्मी नहीं आती मैं आपके पास सो जाऊंगी बाबा। पगली, इतनी बड़ी हो गई है मेरी बेटी और फिर भी डरती है, हैं? आज ही की तो बात है, कल तेरी मम्मी आ जाएगी। और फिर भी अगर डर लगे तो अपने पापा के पास सो जाना है। फैसले के बाद खेमचंद कमला और बच्चों के साथ त्रिलोकपुरी का घर छोड़कर अपने गांव चला गया। इंस्पेक्टर पूनम अब दिल्ली में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में काम कर रही हैं। शंकरलाल ने खेमचंद के साथ अपने संबंध तोड़ दिए। वो अब कहां है, कोई नहीं जानता।